Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जिसका नाम है रीमर-टीमैन अभिक्रिया। क्या होती है हमारी रीमर-टीमैन अभिक्रिया? क्या है परिभाषा? वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, क्या हमने लिखा है यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फिनॉल, और फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH और इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वह कुछ भैया इस तरह से तैयार होता है। तो इसका नाम क्या है? हमारा फिनॉल इसका नाम है। फिनॉल की कास्टिक क्षार, यहाँ पर कास्टिक क्षार की बात अगर आई है तो इसकी रिएक्शन हम KOH या फिर NaOH से कराएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कराएंगे, जो या क्या कहलाएगा? हमारा कास्टिक क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कास्टिक क्षार कहलाएगा। के विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म आया यहाँ पर। तो हम सबसे पहले छोटे छोटे से फार्मूले देख लें। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म इसका नाम है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक को तन्व HCl, क्या लिखा है यहाँ पर? तन्व HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा अपघटित कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या लिखा है यहाँ पर? आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसे हम सभी रीमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस आर्थो की क्या होता है। आर्थो क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि यह हमारी बेंजीन रिंग है। क्या है? ये हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस होंगी, आर्थो होगा, मेटा होगा और पैरा होगा। इन 3 पोजीशंस को हमेशा याद करके रखना है। आपके एग्जाम में कहीं लिख के होगा, M लिखा होगा, O लिखा होगा, P लिखा होगा। तो O को हम कहेंगे आर्थो, M को कहेंगे मेटा और P को कहेंगे हम पैरा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये फिनॉल लिखा है तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? फिनॉल का हम सभी यहाँ पर क्या बनाएंगे? इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल। और फिनॉल की क्रिया हम कास्टिक क्षार के साथ करेंगे। तो साथ ही साथ कास्टिक क्षार के साथ साथ हम किससे कराने वाले हैं? क्लोरोफॉर्म से। तो CHCl3 यह मेरा क्लोरोफॉर्म हो गया और जो यहाँ पर हम सभी कास्टिक क्षार लेने वाले हैं उसका नाम है NaOH के साथ हम इसकी क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे और जो टेम्परेचर होगा वह हमारा फिक्स होगा। कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम सभी यह रिएक्शन कराने वाले हैं। हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे। तो हम आपको यह बता, जो यहाँ पर OH लिखा था वह कुछ इस तरह से लिखा होगा और यहाँ का जो यह H है भैया क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या होगा? यह H जो होगा हमारा टूट जाएगा। यहाँ पर पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह NaOH उठ करके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और एक Na आपका इस NaCl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर। तो हमने यह देखा कि हमारे पास सोडियम की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे हम? ONA। हमने क्या लिखा? ONA। कैसे लिखा? हमने इस वाले H को हटाया। हमने कहा इस ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा जो H को बाहर निकालेगा और ये वाला H इस OH के साथ भैया बाहर, यानी कि H2O भी हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर सोडियम हमारे पास 2 हैं तो यहाँ कितना हम बढ़ा लें? सोडियम हमारे पास यहाँ पर 2 हैं तो हमने क्या किया? यहाँ पर 2 सोडियम बढ़ा लिया। एक H हमने कहा था जितने कॉर्नर होंगे उतने हाइड्रोजन भी तो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन भी आपका क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन भी आपका यहाँ से टूट जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन और 2 हमने H ये लिए थे, ये वाला हाइड्रोजन फिर H2 हो जाएगा और यहाँ से O जो बाहर निकला, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो कोई बुरा नहीं होगा। 4 हाइड्रोजन, देखो 2 यहाँ के हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, आराम से 4 मेरे हाइड्रोजन हो गए। फिर से देखो, एक ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, एक ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा और एक 2 ये मेरे हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हुए ना और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। टोटल H2O हमारे बाहर। जो यहाँ पर यह वैलेंसी खाली हुई इसकी जगह पर ये पार्ट यहाँ पर ऐड हुआ। क्या ऐड होगा? CHCl2 यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ऐड हो जाएगा। जो हमारा यह इंटरमीडिएट यौगिक प्राप्त हुआ, माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया हम फिर से 2NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भैया हम फिर से कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? 2NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे यह दोनों Na और यह दोनों Cl यानी कि माइनस का 2NaCl, आपका माइनस का मतलब होता है रिएक्शन से कोई चीज़ बाहर निकल रही है और प्लस का मतलब होता है कोई चीज़ हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जब यह बाहर होगा तो हमारे पास दो ये OH बचे, हमारे पास ये दो OH बचे, इन दोनों OH को उठा के आप यहाँ पर ऐड कर दो इस तरह से। देखो कैसे हमने ऐड किया। ऊपर और क्या लिखा है? ONA लिखा है, यहाँ पर यह CH लिखा है और एक OH इधर और एक OH हमने क्या किया? इधर ऐड कर दिया। फिर जो यहाँ हमारा एक फिर से मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ, इस मध्यवर्ती यौगिक को क्या करेंगे हम? फिर से भैया क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या मेरे भैया करेंगे? जब हम इसको फिर से गर्म करेंगे तो हमने देखा यहाँ से ये मेरा H2O हमारा क्या हो जाएगा? बाहर, यानी कि जल मेरा बाहर हुआ। ये कंपाउंड बचा, यहाँ पर क्या बचा? O बचा है ऊपर, ONA बचा ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा? CHO बचा। देखो ONA बचा, CHO बचा, जल को मैंने क्या किया? बाहर कर दिया। मैंने यहाँ लिखा था कि अभिक्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक को, ये मेरा यौगिक प्राप्त हुआ एक तनु HCl द्वारा अपघटित करने पर, इसको क्या करना है? तनु HCl के द्वारा मेरे भैया इसको अपघटित कर देना। क्या करना है? तनु HCl के द्वारा जब हम इसको अपघटित करेंगे तो होगा क्या? ये देखो, पहले ये वाला H इस Na को भगा देगा और ये वाला Na इस Cl के साथ जुड़ करके NaCl बाहर, ये वाला OH का, ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। हमने क्या कहा आपसे? ये वाला जो हाइड्रोजन है इस Na को क्या करेगा? भगा देगा। जब इस Na को भैया धक्का मारेगा कि हटो, तुम मेरी जगह से हटो, तो ये वाला Na और ये वाला Cl मिलकर के क्या बाहर हुआ? NaCl बाहर हुआ। ऊपर क्या बचा हमारे पास? OH। क्या बचा हमारे पास? OH। इस टाइप से OH बचा और यहाँ पर यह क्या बचा होगा? CHO। इसी को कहेंगे हम सैलिसिलिल्डिहाइड, यानी कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमको प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या होगा? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यही हमारी रीमर-टीमैन अभिक्रिया है। फिर से हम यह रिएक्शन को एक बार फिर से समझाते हैं आपको, जरा स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर इस रिएक्शन को हम सभी फिर से बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? फिनॉल का भैया बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ये हमने क्या बनाया? ये मेरा फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। इसको हम सभी C6H5OH के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या फिर हम सभी इस फिनॉल को इस टाइप से भी लिख सकते हैं और फिनॉल को हम सभी इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? देखो जरा, इस तरह से। ये मेरे OH हो गए और ये हमारे बॉन्ड हो गए। तो ये तीन प्रकार से हम इस फिनॉल को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जब हम इस फिनॉल की क्रिया हम सभी क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। CHCl3 क्या है मेरा? क्लोरोफॉर्म हो गया। इसका नाम क्या है मेरा? क्लोरोफॉर्म में ध्यान से समझो। प्लस हमने ले लिया NaOH ले लिया। क्या लिया हमने? NaOH लिया और इसको 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। और हमने कहा कि जितने इसमें कॉर्नर होंगे उतने कार्बन के साथ साथ उतने हाइड्रोजन भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? हमारे हाइड्रोजन है। हमें केवल इस हाइड्रोजन से मतलब है। करना क्या है? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा और यह वाला भी हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन आपके एक साथ टूटेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर भैया क्या आएगा? मेरे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ की यार बैलेंसी कुछ इस तरह से खाली पड़ी रहेगी। देखो जरा, मेरी बात सुनो, इस तरह से है ना। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज O- है ना। तो जब हम थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे तो चाहेंगे ना हम किसी को अपनी तरफ मिलाएं, है ना। हम क्या कहेंगे कि हम अपनी तरफ किसी को मिलाएं। तो मिलाने का मतलब है यह वाला Na आपका सीधे अटैक कहाँ करेगा? यहाँ पर। यहाँ क्या जुड़ेगा? ONA। इस टाइप से हमारा यह ऊपर वाली वैलेंसी हमारी पूरी हो गई। अगर हम इसको तोड़ेंगे, NaOH को तोड़ते हैं तो Na प्लस
OH माइनस में टूटा तो यह प्लस में है ना भैया, Na मेरा कहाँ में है, प्लस में है, तो यह माइनस वाले के पास आसानी से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर करना क्या है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो CH, अब करना क्या है, ये Na है हमारा और ये Cl है, तो जाहिर सी बात है हमारा NaCl भी बाहर हो गया। क्लियर है इतनी बात। और हमने ये दोनों हाइड्रोजन मिलाए, ये जब हमने देखा कि यहाँ पर NaCl एक निकल भी रहा है एक जुड़ भी रहा है, तो यहाँ पर Na हमारे कितने हैं, 2 भैया हैं, और ये हाइड्रोजन एक, ये एक हाइड्रोजन 2, और इसको मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2H2 हो जाएगा। टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। देखो कैसे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हुए, और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और ये क्या हमने कहा, 2 मेरे पास ऑक्सीजन हो गए, तो देखो ये मेरे 2 ऑक्सीजन भी हो गए, इतनी चीज हमारी बाहर हो गई। तो ये वैलेंसी जब हमारी खाली हुई, एक Cl मैंने यहां से बाहर कर दिया, तो क्या बचा, CHCl2 बचा, उसको उठा के तुम क्या करो, यहाँ पर ऐड कर दो, और जो यहाँ तुम्हारा एक पदार्थ, जो यह एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ है, इसको तुम फिर से गर्म करो। और जब तुम इसको फिर से गर्म करोगे तो करना क्या होगा, जब हम इसको फिर से गर्म करेंगे तो इसकी रिएक्शन साथ ही साथ 2NaOH के साथ आपको क्या करनी होगी, करानी होगी। किसके साथ करानी होगी, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी होगी। तो आपको इतना पता है कि यहाँ पर सोडियम हमारे पास कितने हैं, बताओ बताओ, 2 है ना, कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2 क्लोरीन है, तो माइनस का 2NaCl आपका आसानी से देखो बाहर हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 2 OH बच रहे हैं, इन दोनों OH को उठा करके यहाँ पर ऐड कर दो इस टाइप से। देखो हमने क्या किया, दोनों OH को यहां पर हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब यह हमारा मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हुआ तो करना क्या होगा, यहां से भैया ये मेरा H2O भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि जल भी हमारा बाहर हो गया। तो हमको एक उत्पाद प्राप्त हुआ, इस टाइप से एक क्या प्राप्त हुआ, एक उत्पाद प्राप्त हुआ ONA, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, CHO। फिर कहता है कि जो यह उत्पाद प्राप्त हुआ इसकी रिएक्शन आप सभी तनु HCl के साथ कर दो। किसके साथ करना है, तनु HCl के साथ करना है। तो ये भैया हाइड्रोजन जो है कहेगा तुम मेरे स्थान से भागो, तो किसको भगाएगा, यह हाइड्रोजन इस सोडियम से कहेगा तुम अपने स्थान से भाग जाओ। तो जब यह टूटेगा तो अपने साथ इस Cl को भी लेकर भागेगा, तो क्या निकलेगा बाहर, माइनस का NaCl, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस टाइप से हमको एक मुख्य उत्पाद क्या हुआ, प्राप्त हुआ, यानी कि C6H5OH और CHO, यही हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। यह हमारी रिएक्शंस क्या कहलाती है, रीमर टीमाइन अभिक्रिया कहलाती है।